हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स था और जिसकी एग्जामिनेशंस आज यानी कि 4 तारीख को पहली सिटिंग में था, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको यहाँ पर आज के इस क्वेश्चन का रिव्यू करने वाले हैं और साथ में यहाँ पर जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन का 100% सही आंसर की आपको बताऊंगा, जहां से आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है। इसके साथ ही मैंने जो आपको गेस करके दिया था उस गेस से सीधे सीधे कितने क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछा गया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया था ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस था और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में देखिए 3 प्रश्न आपको हल करने थे, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन जो कि आपको हमारे गेस से देखने को मिल गया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन किया था। क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर क्या करें, तो विचार प्रकट करें। आगे क्वेश्चंस देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको हमारे गेस से देखने को मिला है। क्वेश्चन है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की क्या करें, तो सार्थकता सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था मैंने आपको कि इसे तैयार कर लेना, पक्का पूछा जाएगा। और देखिए, ये सीधा डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आ गया। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन था संत काव्य की सामान्य विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। मैंने गेस करके नहीं बताया था। रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, यह भी मैंने आपको बताया था पढ़ लेने के लिए। आगे बात करेंगे, देखिएगा आगे यहां पर अगला जो क्वेश्चन है आपका, पठित रचनाओं के आधार पर कवि विद्यापति का मूल्यांकन कीजिए। मैंने गेस नहीं करा था। आगे ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको हमारे गेस से देखने को मिला है, हिंदी नाटक साहित्य के विकास को स्पष्ट करें, ठीक है। आगे बात करेंगे तो अगला देखिए, यहां पर अब आपसे जो पूछा गया था ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस था, जो कि 5-5 नंबर के थे। 4 क्वेश्चंस हल करना था। देखो, ये जो क्वेश्चंस होता है भाई साहब, इस क्वेश्चंस के लिए आपको नाराजगी व्यक्त नहीं करनी है, क्योंकि यह क्वेश्चंस कभी भी एक जैसा नहीं पूछा जाता है और यह टॉपिक के बीच में से लिया गया क्वेश्चंस होता है, तो यह कुछ भी पूछ लिया जाता है। फिर भी यहां से आपको 2 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको हमारे गेस से देखने को मिला है, जो कि आपका यहां पर देखिए। तो सबसे पहले यहां पर जो है इसका मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लासेस आपको करवाया था, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करें, ये जो कि आपको डायरेक्ट हमारे गेस से देखने को मिला है। इसके बाद बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर ये भी क्वेश्चन जो है आपको हमारे गेस से देखने को मिला है, रीति सिद्ध कवि बिहारी का मूल्यांकन करें। ये 2 क्वेश्चन जो था आपको डायरेक्ट हमारे गेस से देखने को मिल गया था। लेकिन यहां पर देखिए, आगे बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने आपको भारतेंदु युग और या फिर कहा जाए तो भारतेंदु मंडल के बारे में बताया था। लेकिन यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में योगदान पूछ लिया गया है। आइए बात करते हैं आगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि जितना क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको हमारे गेस से देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो मिस्र बंधु के इतिहास ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। तो मिस्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ है वह क्या है, तो मिस्र बंधु विनोद है। क्या है, मिस्र बंधु विनोद है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र बंधु विनोद। आगे बात करेंगे, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि सरहपा किस कालखंड के कवि माने जाते हैं। तो सरहपा जो है भाई साहब, यह आदि काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के, आदि काल के कवि माने जाते हैं। आगे बात कर लिया जाए कृतिलता और कृति पताका किसकी रचना है, तो यह भाई साहब विद्यापति की रचना है। किसकी रचना है, कृतिलता और कृति पताका विद्यापति की रचना है। सुरसावली किसकी कृति है, तो भाई साहब ये सूरदास की कृति है। किसकी कृति है, सुरसावली। सुरसावली से याद हो गया क्या, सूरदास। आगे बात करेंगे, अगला जो है, अगला पूछा गया था आपको, देखिए ये भी डायरेक्ट गेस से आया था, बीजक किसका ग्रंथ है, तो बीजक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे, कहता है रीतिबद्ध अथवा रीति मुक्त में से घनानंद जो है यह किस काव्य धारा के कवि। तो देखिए घनानंद जो था यह क्या था, तो रीति मुक्त कवि थे। कौन कवि थे, कैसे कवि, तो रीति मुक्त कवि थे। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्या, तो क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात कर लिया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के रूप में तो भाई साहब प्रेमचंद को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, प्रेमचंद को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार बात कर लिया जाए तो कौन है, चंद्रबरदाई। कौन है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, क्या है, तो एक आखिरी क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन। तो तार सप्तक का संपादन जो है अज्ञा के द्वारा किया गया था 1900 कितना में, तो 43 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1943 ईस्वी में। तो ये कुल मिलाकर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो हिंदी पेपर फर्स्ट की एग्जामिनेशन है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से गई होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर जो है कैसा गया, ठीक है। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे भाई पेपर नंबर 2 के लिए मैंने आपको गेस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, उन सभी
क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए एक भरोसे के साथ, और निश्चित ही आपको पेपर नंबर 2 में भी सारे के सारे प्रश्न आपको हमारे गेस्ट से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, विशेष मिलेंगे आप लोगों से नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।